हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। पढ़ाई बढ़िया चल रही है। चलिए शुरू किया जाए। मैं आपका टीचर, आपका सहयोगी रजन पांडे आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। आज क्लास 11 का केमिस्ट्री हम पढ़ाने वाले हैं। केमिस्ट्री में हम 5 नियम बताए थे। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर 5वां नियम फिर से बता दीजिए। तो 5वां नियम क्या था? गै-लूसैक का नियम। क्या था? गै-लूसैक का नियम। साइंटिस्ट के नेम पर है। इन्होंने इतने कहा, क्या कहा, जैसे मैं समझा रहा हूं इसको। जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। देखिए, अणुओं की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अणुओं की संख्या कितनी क्या होती है वो डिपेंड करता है, वही आयतन होगा। मतलब कहा गया कि आयतन की एक निश्चित संख्या होती है। जैसे नाइट्रोजन में कितने अणु हैं, देखो ध्यान से। जैसे हम ऐसे सीधे लिखें, बैलेंस ना करें, तो N2 सबको ब्रैकेट में कर दिए। अब हम बैलेंस जब इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 से गुणा किए और ये हो गया 2NH3। अब ध्यान दीजिए, इसके 1 मोल है। इसके कितने मोल से रिएक्शन करता है? 3 मोल से। इसके कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल। मतलब इसका 1 मोल, नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शन करके कितना मोल बनाता है? अमोनिया। 2 मोल अमोनिया का निर्माण करता है। जैसे मोल है उसी तरह से आयतन भी हम ले सकते हैं। यहां पर 1 है तो इसका आयतन क्या होगा? 1 लीटर, ml, जो भी मानना हो मान सकते हैं। इसका 1 वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब आयतन। आयतन कोई कुछ किसी में भी ले सकते हैं, लीटर, ml, कुछ भी किसी में भी ले सकते हैं। इसका देखिए 3 से मल्टीप्लाई है, मतलब गुणा है, तो क्या हो जाएगा? 3 वॉल्यूम हो जाएगा। और इसका कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 2 वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसे 1 लीटर इसका लिया जाए तो इसका कितना लीटर लगेगा? 3 लीटर। और इसका कितना लीटर? 2 लीटर। यही गै-लूसैक ने बताया। आगे बढ़ रहे हैं। आज ये पढ़ा चुके हैं हम, वहां से देख लीजिएगा, समझा दिए हैं। और कहिए तो एक एग्जाम्पल और दिया जाए। जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। बैलेंस करेंगे तो 2H2O हो जाएगा। देखो इसका कितना मोल है, इसका कितना आयतन होगा? 2 आयतन, तो 2। इसका आयतन बाय द वे लीटर में लिया जाए तो 2 लीटर। इसके कितने लीटर से? 1 लीटर से रिएक्शन करता है। और कितना लीटर जल बनाता है? 2 लीटर। मतलब इसका 2 आयतन, इसका 1 आयतन, इसका 2 आयतन। यहां तक बात क्लियर है। आगे अब ये पांचों जो हमने नियम बताया है, रासायनिक संयोग का नियम, पांचों पर हम कुछ न्यूमेरिकल करवाना चाहते हैं। बुक दो। देखिए, इसमें हम पहला देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? जब 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिटिक अम्ल के 10 ग्राम में मिलाया जाता है।
10 ग्राम में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो कुल 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, जबकि कुल अवक्षेप 12 ग्राम प्राप्त होती है। सिद्ध करो कि इससे पदार्थ की अविनाशिता के नियम की पुष्टि होती है। यही है आपका न्यूमेरिकल। ध्यान दीजिए, ये पहला नियम जो हमने बताया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। जब 4.2 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? NaHCO3 को एसिटिक एसिड CH3COOH के 10 ग्राम में मिलाया जाता है, तो कुल कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है? CO2। अवक्षेप कितना? ये आपका अवक्षेप हो गया। अब ध्यान दीजिए, कितना ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट है? 4.2 ग्राम। एसिटिक एसिड का कितना ग्राम है? 10 ग्राम। 12 ग्राम अवक्षेप प्राप्त हो रहा है और 2.2 ग्राम क्या प्राप्त हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमको ये सिद्ध करना है कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम या द्रव्य की अविनाशिता के नियम की पुष्टि करता है कि नहीं। तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर क्या? उत्पाद के कुल द्रव्यमान के यदि बराबर हो रहा है तो किसके नियम को सिद्ध करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है या सिद्ध करता है। तो देखिए, अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर क्या होगा? 4.2 प्लस 10 बराबर 14.2 ग्राम। उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर 12 प्लस 2.2 बराबर 14.2 ग्राम। ठीक बराबर है। अब आप सीधे लिख सकते हैं, अतः यह पदार्थ की अविनाशिता के नियम को सिद्ध करती है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। अतः अब इसमें क्या लिखना है लास्ट में? अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर उत्पाद का कुल द्रव्यमान। जब दोनों बराबर आ रहे हैं, अतः यह पदार्थ की अविनाशिता के नियम की पुष्टि करता है।
अतः यह समीकरण पदार्थ की अविनाशता के नियम की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन, अब ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक एक न्यूमेरिकल हम लगवा दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, एक प्रयोग में, मिटा दें पहले इसको, एक प्रयोग में 2.4 किलोग्राम, एक प्रयोग में, क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक प्रयोग में 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड को हाइड्रोजन द्वारा पूर्णतया अपचयित करने पर 1.68 ग्राम आयरन प्राप्त होता है। दूसरे प्रयोग में 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड अपचयित होने पर 2.03 ग्राम आयरन देता है। सिद्ध करो कि आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को लगाओ। हाँ देखो, जैसे एक प्रयोग है, तो जैसे FeO आयरन ऑक्साइड है, तो FeO हो गया, प्लस किससे अपचयित कराया जाता है? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? Fe प्लस H2। बाय द वे Fe2O3 भी हो सकता है। आयरन ऑक्साइड का है तो कोई भी ऑक्साइड मान सकते हैं। ध्यान दीजिए, 2.4 ग्राम है आयरन ऑक्साइड का द्रव्यमान। कितना ग्राम हमको आयरन प्राप्त हो रहा है? 1.68 ग्राम। बोलो, तो 2.4 में 1.68 ग्राम क्या है? आयरन है। तो शेष क्या है? ऑक्सीजन ही तो है। शेष क्या है? ऑक्सीजन है। मतलब
आयरन ऑक्साइड से संयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? 2.4 में से आयरन का घटा दीजिए तो 2.4 माइनस 1.68 कितना ग्राम होगा? 40 कर लीजिए। 10 में से 8 गए 2, 13, 13 में से 6 गए 7, 1.7 कितना आया? होगा कि नहीं होगा? ये हुआ। अब Fe अनुपाते O बराबर क्या होगा? Fe अनुपाते तो 1.68 बटे ऑक्सीजन 0.72। यहाँ से अनुपात निकालेंगे। दूसरा प्रयोग क्या है? दूसरा प्रयोग आपका है FeO है प्लस H2 गिव्स Fe प्लस H2। दूसरे प्रयोग में आंकड़ा बदल दिया गया है, 2.9 ग्राम लिया गया इसको और ये हमको प्राप्त हो रहा है 2.03 ग्राम। अब ऑक्सीजन की मात्रा तो FeO में ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा? 2.9 तो क्या हो जाएगा? 2.9 माइनस 2.03 बराबर क्या होगा? बराबर आपका हो जाएगा तो 10 में से 3 गए 7, 8 तो कितना आया? 0.87। यहाँ तो उतारिए, पहले उतार लीजिए, जगह नहीं है, उतारिए। अब देखो जैसे हम इसमें से कुछ मिटा रहे हैं, जैसे एक तो ये आपका आ गया, उसके बाद आपका क्या प्राप्त हो रहा है? Fe अनुपाते O बराबर क्या होगा? Fe का द्रव्यमान कितना है? 2.03 बटे 0.87 है कि नहीं? हो गया। अब देखो जैसे हम दशमलव समाप्त करेंगे तो 168 बटे 72, 12 छः 72, 12 से कट जाएगा, 12 छः 72, 12 एकन्यम 12, 12 चौक 48, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6 बराबर क्या आया? 7 बटे 3 या 7 अनुपाते 3। ये क्या हो जाएगा? तो 203 बटे 87 कितने से कटेगा? 3 से 318। देखो इसको काटो, ये 29 से कटेगा, 29 तियाँ 87 और 29 सत्ते 203 तो Fe अनुपाते O इक्वल टू क्या है? 7 बटे 3। दोनों आंकड़े में 7 बटे 3 आ रहा है, 7 बटे 3 आ रहा है। तो हम किसी भी प्रोसेस से इसको प्राप्त करें, अगर इसका संगठन स्थिर रहे तो वो स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। अतः आप कह सकते हैं कि यह आंकड़ा स्थिर अनुपात के नियम का पुष्टि करता है। हो गया। चलिए अब वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।